नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 4 जुलाई 2023 आपकी अपनी फुल पत्ती वाली क्लास में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले करंट अफेयर के वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो वो भी आप ज़रूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वैश्विक शांति सूचकांक 2023 में भारत का स्थान कौन सा है? तो हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 का जारी किया गया है। इस इंडेक्स में भारत का स्थान है वो 126वां है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट ईयर इस ग्लोबल पीस इंडेक्स में जो भारत की रैंक थी वो 128वीं थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इस इंडेक्स में जो पहली रैंक है, फर्स्ट स्थान पर है वो आइसलैंड है। सेकंड स्थान पर है जो डेनमार्क है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आइसलैंड देश है जो इस इंडेक्स में पहले स्थान पर है, वो साल 2008 से लगातार इस इंडेक्स में शीर्ष पर बना हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इस इंडेक्स में अंतिम स्थान है जो अफगानिस्तान का है। अफगानिस्तान का इस इंडेक्स में 163वां स्थान है और 163 देशों का ही ये इंडेक्स जारी किया जाता है। इस तरह से अफगानिस्तान इसमें अंतिम स्थान पर हो जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स और ध्यान रखेंगे, जैसे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 161वीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 38वीं है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में बात करें तो भारत की रैंक है जो चौथी है। यूनिकॉर्न इंडेक्स में भारत की रैंक है जो तीसरी है। एचडीआई इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 132वीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 107वीं है, ये आपको ध्यान रखना है। और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है, उसमें भारत की रैंक है जो 127वीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। बीसीसीआई के वर्तमान में अध्यक्ष है ये रोजर बिन्नी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। भारत का पहला संविधान साक्षर जिला है जो कोल्लम जिला है, जो कि केरला राज्य में स्थित है। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष है जो अजय बंगा है। अजय बंगा को वर्ल्ड बैंक का हाल ही में निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है और डेविड मलपास के स्थान पर इनको अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। G7 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी है जो जापान कर रहा है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका हाल ही में यूनेस्को में फिर से शामिल हुआ है। यूएसए इस संस्था से कब औपचारिक रूप से अलग हुआ था? तो यूएसए है जो यूनेस्को से साल 2017 में घोषणा करता है कि वो यूनेस्को से अलग हो रहा है। तो यूएसए 2017 में घोषणा करता है और 2018 में प्रभावी रूप से यूनेस्को से अलग हो जाता है। उस टाइम तत्कालिक जो राष्ट्रपति थे जो डोनाल्ड ट्रंप थे, डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ये घोषणा की जाती है कि जो यूएसए है वो यूनेस्को से अलग होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि यूनेस्को के बारे में बात करें तो यूनेस्को की स्थापना है जो 16 नवंबर 1945 को यूनेस्को की स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर है जो पेरिस फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर स्थित है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो हाल ही में जारी किया गया है, इसमें भारत की रैंक है जो 126वीं है। और अभी हमने पढ़ा है कि ग्लोबल पीस इंडेक्स में भारत की रैंक है जो 126वीं है, तो इन दोनों इंडेक्सों में जो भारत की रैंक है वो 126वीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में 15वां हॉकी विश्व कप खेला गया है। इसका आयोजन है जो भारत में हुआ था। इसकी विजेता टीम है जो जर्मनी थी और उपविजेता के बारे में बात करें तो बेल्जियम इसमें उपविजेता रहा था, तो ये आपको ध्यान रखना है कि इस हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन है जो भारत में हुआ था। G20 शिखर सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता है ये भारत कर रहा है और भारत है जो वसुधैव कुटुंबकम थीम के साथ में G20 शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहा है। भारत का इसमें शेरपा है जो अमिताभ कांत जी है, जो इसमें भारत के शेरपा है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रिtzगर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 है जो डेविड चिपरफील्ड को प्रदान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस कृत्रिम मधुरक को संभावित कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है? तो हाल ही में डब्ल्यूएचओ के द्वारा जो कृत्रिम मधुरक पदार्थ एस एस्पाटार्म है,
एस्पार्टेम है, इसको हाल ही में कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। एस्पार्टेम जो WHO के द्वारा इसको कैंसर कारक पदार्थ घोषित किया गया है, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। यदि WHO के बारे में बात करें तो WHO की स्थापना है जो 7 अप्रैल 1948 को WHO की स्थापना होती है। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। और वर्तमान में जो WHO के हेड है डॉक्टर टेड्रोस है, जो वर्तमान में WHO के हेड है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लल्लन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। हाल ही में ट्विटर का नया CEO बनाया गया है, तो लिंडा याकारिनो है, इसको नया ट्विटर का CEO बनाया गया है। पराग अग्रवाल जो पहले ट्विटर के CEO थे, उनके स्थान पर इस लिंडा याकिरिनो है, इसको ट्विटर का नया CEO बनाया गया है, तो आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस है, ये प्रत्येक साल 24 अप्रैल को सेलिब्रेट किया जाता है। ऑपरेशन गंगा है, ये यूक्रेन में भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। यदि ऑपरेशन देवी शक्ति के बारे में बात करें तो देवी शक्ति है जो अफगानिस्तान में चलाया गया था। यदि ऑपरेशन दोस्त के बारे में बात करें तो दोस्त है जो हाल ही में तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आता है उसमें ऑपरेशन दोस्त चलाया जाता है। ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान में चलाया जाता है। और ऑपरेशन करुणा के बारे में बात करें तो यह हाल ही में म्यांमार में चलाया गया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। जल बजट अपनाने वाला भारत का पहला राज्य है ये केरला है, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी किस देश ने प्रारंभ की है? तो हाल ही में विदेशी श्रमिकों को आकर्षित करने के लिए डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी है, ये कनाडा राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है, कनाडा देश के द्वारा प्रारंभ की गई है, तो आपको ध्यान रखना है। इस स्ट्रेटजी का प्रमुख उद्देश्य है जो स्किल्ड श्रमिक है उनको आकर्षित करने के लिए इस डिजिटल नॉर्म्ड स्ट्रेटजी को कर्नाटका के द्वारा कनाडा के द्वारा प्रारंभ किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ ललन टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। पेप्सी का हाल ही में ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो रणवीर सिंह है, इसको पेप्सी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। व्यास सम्मान है जो हाल ही में ज्ञान चतुर्वेदी को प्रदान किया गया है, उनका उपन्यास है जो पागलखाने के लिए इनको व्यास सम्मान प्रदान किया गया है। और यदि सरस्वती सम्मान के बारे में बात करें तो शिवशंकरी को सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया है। और सूर्यवंशम उनके उपन्यास के लिए उनको सरस्वती सम्मान प्रदान किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन का आयोजन है, ये जो बाली इंडोनेशिया है इसमें होता है। और हाल ही में आसियान का जो 11वां सदस्य देश है वो तिमोर लिस्ते बनता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का वर्तमान में अध्यक्ष है जो जस्टिस अरुण मिश्रा है, जो वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध संघ परिसर के द्वारा धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाया गया है। ये दिवस है जो प्रत्येक साल 3 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। और आषाढ़ पूर्णिमा को ये दिवस है जो मनाया जाता है। महात्मा बुद्ध ने पहली बार उपदेश जो सारनाथ में दिए थे, इन्हीं उपदेशों को धम्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जानते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। और महात्मा बुद्ध के द्वारा जो सर्वाधिक उपदेश है इस श्रावस्ती में दिए गए थे, तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। कुछ लर्न टॉप बातें और ध्यान रखेंगे। 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 की जो अध्यक्षता है, मेजबानी है, वो साउथ अफ्रीका कर रहा है। और 16वीं की जो मेजबानी है जो ब्राज़ील करेगा। और जो 14वां ब्रिक्स सम्मेलन 2022 में हुआ था उसकी जो मेजबानी है वो चाइना के द्वारा की गई थी, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक है, ये राजस्थान के द्वारा हाल ही में लाया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, ये राजस्थान की स्वास्थ्य बीमा योजना है। इसमें जो स्वास्थ्य बीमा है वो 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली वंदे भारत ट्रेन है, ये दिल्ली से वाराणसी के मध्य में संचालित होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है। संतोष ट्रॉफी 2023 का खिताब है, ये कर्नाटका के द्वारा जीता गया है, तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में चर्चा में रही 400 अरब डॉलर की छात्र ऋण माफी योजना का संबंध किस देश से है? तो हाल ही में छात्र ऋण माफी योजना है, ये यूएसए के राष्ट्रपति जो बाइडेन के द्वारा प्रारंभ की गई थी और इस योजना की घोषणा की गई थी, लेकिन जो यूएसए का फेडरल कोर्ट है इसके द्वारा इस योजना को निरस्त कर दिया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये छात्र ऋण माफी योजना है जो कि 400 अरब डॉलर की है, ये यूएसए की योजना थी, इसको हाल ही में निरस्त कर दिया गया है यूएसए फेडरल कोर्ट के द्वारा, तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है,
इसमें भारत की रैंक है जो 161वीं है। इस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स को रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था के द्वारा जारी किया जाता है। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। टाटा आईपीएल 2023 का खिताब है ये चेन्नई सुपर किंग के द्वारा जीता गया है। चेन्नई सुपर किंग के जो कप्तान थे वो महेंद्र सिंह धोनी थे। और इसमें उपविजेता के बारे में बात करें तो उपविजेता है जो इसमें गुजरात टाइटंस थी, और गुजरात टाइटंस का जो कप्तान था वो हार्दिक पांड्या था। तो आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप है ये शुभमन गिल को प्रदान की गई थी, जबकि जो पर्पल कैप है वो मोहम्मद शमी को प्रदान की गई थी। तो आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल 2023 का जो सबसे महंगा खिलाड़ी था वो सैम करन था, जिसको पंजाब किंग्स के द्वारा खरीदा गया था। और आईपीएल का इस वर्ष जो स्पॉन्सर था वो टाटा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। आईपीएल 2023 का यदि पहला इम्पैक्ट प्लेयर के बारे में बात करें तो तुषार देशपांडे है, जो कि आईपीएल 2023 का पहला इम्पैक्ट प्लेयर था। और तुषार देशपांडे है ये चेन्नई सुपर किंग के बॉलर थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और हाल ही में डब्ल्यूपीएल का भी आयोजन हुआ है। डब्ल्यूपीएल के बारे में बात करें तो डब्ल्यूपीएल है जो कि महिला आईपीएल के नाम से है, और ये डब्ल्यूपीएल का पहला संस्करण था। विजेता टीम इसमें मुंबई इंडियंस थी और दिल्ली कैपिटल इसमें उपविजेता थी। जो मुंबई इंडियंस है उसकी जो कप्तान थी वो हरमनप्रीत कौर थी। और डब्ल्यूपीएल की सबसे महंगे खिलाड़ी के बारे में बात करें तो डब्ल्यूपीएल की सबसे महंगी खिलाड़ी थी जो स्मृति मंदाना थी। आरसीबी टीम के द्वारा इसको खरीदा गया था। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। और आईपीएल और डब्ल्यूपीएल इन दोनों का ही जो स्पॉन्सर था वो टाटा था। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेबी की वर्तमान में जो अध्यक्ष है वो माधवीपुरी बूच है। तो आपको ध्यान रखना है। सेबी की स्थापना है 1988 में होती है और अधिनियम 1992 का है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। भारत के वर्तमान में सतर्कता आयुक्त है जो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है, जो भारत के वर्तमान में सीवीसी है। तो ये पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद मतलब GEF की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में 64वीं ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी परिषद की बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक का आयोजन है ये ब्राज़ील में किया गया है और ये 64वीं क्रम की बैठक थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। हाल ही में COP15 का आयोजन है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में होता है। इसकी अध्यक्षता है जो चीन के द्वारा की जाती है और ये जैव विविधता से संबंधित है। COP27 के बारे में बात करें तो इसका आयोजन है जो मिस्र के शर्म अल शेख में होता है और ये है जो क्लाइमेट चेंज से संबंधित था। और COP28 का आयोजन है जो यूएई में होने वाला है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष है ये एस सोमनाथ है। इसरो की स्थापना है जो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है और इसरो का हेडक्वार्टर है जो बेंगलुरु में स्थित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। टाटा आईपीएल 2023 में ऑरेंज कैप है जो शुभमन गिल को प्रदान की गई थी। तो ये आपको ध्यान रखना है। पर्पल कैप हमने बात की थी कि मोहम्मद शमी को प्रदान की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ है जो PVR सुब्रमण्यम है, जो कि वर्तमान में नीति आयोग के सीईओ है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में दिल्ली स्थित राजपथ का नया नाम है वो कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वित्त वर्ष 2023-24 में भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य कौन सा है। तो हाल ही में जो वित्त वर्ष 2023-24 जारी किया गया है इसमें जो भारत का सबसे शीर्ष निर्यातक जो राज्य है, इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक राज्य है वो तमिलनाडु है। तो आपको ध्यान रखना है। यदि लास्ट वित्त वर्ष के बारे में बात करें तो इसमें जो शीर्ष निर्यातक राज्य था वो उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश में 2023-24 वित्त वर्ष में सेकंड स्थान है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और शीर्ष स्थान है उस तमिलनाडु का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। 26 जनवरी 2023 गणतंत्र दिवस परेड में जो चीफ गेस्ट था वो मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह सीसी था। तो आपको ध्यान रखना है। एबल पुरस्कार 2023 है जो लुइस कैपरली को प्रदान किया गया था। मिथिला मखाना जिसको हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है ये बिहार राज्य का है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हाल ही में मुगल गार्डन का नाम परिवर्तित करके अमृत उद्यान कर दिया गया है। तो ये पॉइंट्स भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर का हाल ही में वाणिज्य परिचालन कहाँ प्रारंभ हुआ है। तो हाल ही में जो भारत का पहला घरेलू स्तर पर निर्मित परमाणु रिएक्टर है वो काकरापार है जो कि गुजरात में स्थित है। इसकी क्षमता है जो 700 मेगावाट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यदि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र के बारे में बात करें तो वह फतेहाबाद हरियाणा में प्रारंभ होने वाला है। तो ये आपको ध्यान रखना है।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। भारत के दूसरे सीडीएस है जो अनिल चौहान ने है। भारत के जो पहले सीडीएस थे जनरल बिपिन रावत, उनका शहीद होने पर जो भारत के दूसरे सीडीएस है वो अनिल चौहान को बनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ऑपरेशन कावेरी है, ये सूडान में चलाया जाता है, और आईएनएस सुमेधा है जो इसके द्वारा इसमें भाग लिया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश है सुप्रीम कोर्ट के, वो DY चंद्रचूड़ है। यदि 49वें के बारे में बात करें तो उमेश यू ललित है जो कि 49वें CGI थे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023 में बेस्ट फिल्म है ये एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट है, जो कि बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था इसको ऑस्कर जो कि 95वां था। इसमें बेस्ट फिल्म है जो कि एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट है, इसमें बेस्ट मूवी का अवार्ड मिला था, तो आपको ध्यान रखना है। इन 95वें ऑस्कर अवार्ड में भारत को 2 महत्वपूर्ण अवार्ड मिले थे, जिसमें एक तो बेस्ट सॉन्ग का अवार्ड है जो नाटू नाटू को दिया गया था। नाटू नाटू जो सॉन्ग था उसका जो संगीतकार था वो MM किरवानी था। फिल्म के बारे में बात करें तो RR फिल्म का ये नाटू नाटू सॉन्ग था। और यदि बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के बारे में बात करें तो द एलिफेंट विस्पर है, उसको बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म का अवार्ड मिला था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नीरज चोपड़ा ने लुसाने डायमंड लीग में कौन सा पदक जीता है? तो नीरज चोपड़ा जो कि भाला फेंक खेल से संबंधित है, मतलब जेवलिन थ्रो से संबंधित है, इनके द्वारा लुसाने डायमंड लीग में स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल इनके द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इससे पहले दोहा डायमंड लीग में भी, जिसका हाल ही में समापन हुआ है, इसमें भी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में होते हैं, इसमें भी नीरज चोपड़ा के द्वारा गोल्ड मेडल जीता जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य है जो गोवा है। और यदि हर घर जल प्रमाणित पहले जिला के बारे में बात करें तो बुरहानपुर है जो कि पहला जिला है, मध्य प्रदेश में स्थित है। रेबीज मुक्त पहला राज्य है वो गोवा ही था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से हरि बालकृष्ण को सम्मानित किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फेमिना मिस इंडिया का खिताब है यह नंदिनी गुप्ता के द्वारा जीता गया है, जो कि कोटा राजस्थान की रहने वाली है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 पुरुष वर्ग का खिताब है ये नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसमें महिला वर्ग का खिताब है जो आर्यन सबालेंका के द्वारा जीता गया है, जो कि बेलारूस की रहने वाली है। और हाल ही में फ्रेंच ओपन का भी आयोजन हुआ है। फ्रेंच ओपन का जो खिताब है पुरुष वर्ग में नोवाक जोकोविक के द्वारा जीता गया है, जो कि सर्बिया देश के रहने वाले हैं। और यदि फीमेल के बारे में बात करें तो फीमेल में ईगा स्टोवेक के द्वारा जीता गया है, जो कि पोलैंड की रहने वाली है। तो ये आपको ऑस्ट्रेलियन ओपन और फ्रेंच ओपन महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो कि आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इन सब 10 क्वेश्चंस की जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ जाकर आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।